फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो फेज 10 का रिजल्ट निकला है उसको कैसे देखना है उसके बारे में बात करेंगे। जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसको क्या इसके बाद क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी बात करेंगे। तो चलिए आ चुके हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट के आने के लिए सर्च कर लिए www.ssc.nic.in के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सर्विस ओपन होगा जहाँ पर आपको रिजल्ट में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। तो हमारा जो पोस्ट है वो है आदर्श, मतलब सिलेक्शन पोस्ट है, इसीलिए आदर्श में जाना पड़ेगा। उसमें से फर्स्ट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल। तो हमारा जो पोस्ट था फार्मेसी का तो वो था हायर सेकेंडरी लेवल पे। तो हम लोग फर्स्ट आपको रिजल्ट दिखा देते हैं क्लिक हेयर करके रिजल्ट पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर करने के बाद इस तरह का सारा का नाम आएगा। जो जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं आपका नाम अब सिलेक्ट हुए क्या नहीं हुए। तो उसके बाद आपके चले जाएंगे फिर से होम पेज पर, जहाँ पर आपको दिखाई देगा फिर से यहाँ पर जो साइट में दिखा है राइट अप करके एक नोटिस, उसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो जो कैंडिडेट सिलेक्शन 10 का सिलेक्शन पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है उसके को क्या करना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिखाया गया है। तो हम लोग जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग जो एससी का जो 1550 और एसटी का 522 एवं ओबीसी का 2260 कैंडिडेट को सिलेक्ट की तरफ से सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ सारा आपका सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा, एज का प्रूफ देना पड़ेगा, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो हार्ड कॉपी है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर देना है। सारा सारा कॉपी हार्ड कॉपी आपको बाय द पोस्ट पर भेजना है। जो रीजनल ऑफिस है आपका, अपना नॉर्दर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन होगा तो रीजनल ऑफिस में आपको भेजना है। तो आप उसका ऊपर जो आप एनवेलप में भेजेंगे उसमें ऊपर लिखना पड़ेगा पोस्ट कैटेगरी नंबर, जो कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑफिशियल जो पोस्ट कोड है वो है ER12022, जो कि एक फार्मासिस्ट एलोपैथिक का पोस्ट था जो कि हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर आता है। तो चलिए आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर आपको मेंशन किया गया है आपको इस वो पोस्ट भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू रीजनल ऑफिस में। वो 9 दिसंबर का पहले ही भेजना है। 9 दिसंबर के बाद कोई भी पोस्टल डिले हो तो इसके लिए तो एसएससी कर्तृपक्ष को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपका कैंडिडेट से कैंसिल हो सकता है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है जो आपका कोई भी मार्क्स टाई रहेगा आपके साथ कोई किसी और का, तो एट फर्स्ट आपको कंप्यूटर बेस का एग्जाम का जो फर्स्ट पार्ट है उसके नंबर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बी का जो एग्जामिनेशन है उसका पार्ट कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि ओल्डर रहेगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद उसमें से भी टाई आता है तो उसके बाद आपको कंसिडर किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का नेम पर। तो वहाँ पर और भी बोला गया आप कोई भी दोनों रीजन में अप्लाई किए हो तो आपको दोनों रीजन में अलग अलग से भेजना पड़ेगा। और भी बोला गया आप एक ही रीजन में दोनों पोस्ट में अप्लाई किए हो तो दोनों पोस्ट के लिए डिफरेंट आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो और भी बोला गया है जो जो कैंडिडेट इसमें स्क्रूटनी टेस्ट में पास होगा तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। अभी इसका जो आपका जो टोटल मार्क्स है वो एसएससी का तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है तो उसके लिए आपको बनी रहना पड़ेगा एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो चलिए यहाँ पर एनेक्सर 1 पर जो दिखा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा पोस्ट में कौन सा सिलेक्शन पोस्ट में कितना कितना कैंडिडेट को लिया गया है उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। जहाँ कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप हमारा जो फार्मेसी पोस्ट था उसमें अनरिजर्व कैंडिडेट 80 सिलेक्शन हुआ है, जिसका काट ऑफ मार्क्स गया है 104619। तो पार्ट बी का मार्क्स गया है 47 एवं पार्ट बी का मार्क्स गया है 20 एंड मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ जो गया है वो है 13 अगस्त 99। तो अदर जो कास्ट है वो कि एससी है, एसटी है। तो एससी का गया है 80 स्टूडेंट लिया गया है कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है, और एसटी का 80 और ओबीसी का 60 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। तो चलिए उसके बाद हम लोग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सिलेक्शन का पोस्ट है, आप जो जिसका कोड के अंदर आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप लोग हम बात कर लेते हैं एनेक्सर 2 के बारे में, जहाँ पर आपको देखने का मिलेगा आपका जो कहाँ पर भेजना है उसका डिटेल्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आप अब जो भी रीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी रीजन में फिलअप किया है तो उसके रीजन के आपको मेल बाय स्पीड पोस्ट पर आपका हार्ड कॉपी भेजना है। जहाँ कि यहाँ हम लोग बिलोंग करता है ईस्टर्न रीजन के अंदर, तो हम लोग भेजेंगे रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फर्स्ट एमएसओ बिल्डिंग
23 कोलकाता वेस्ट बंगाल पर। आशा करते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में और आपका क्वेरी रिजॉल्व करने में सफल हुआ हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ, एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इस वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक से पता चलता है आपको वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके हिसाब से हम लोग और भी मोटिफिकेशन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स डायरेक्टली पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारे इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा। थैंक यू सो मच।